जय हिंद। मैं आपको एक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पूरे रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसे हम जानते हैं, जैसे केमिस्ट्री है उसके तीन हिस्से बनाए गए हैं। एक है वो भौतिक रसायन, एक है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक, और तीसरा है इनऑर्गेनिक। तो चलिए आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? कनाडा से। कहाँ से हुई थी? कनाडा। कनाडा में ये जो कहानी है एक गुरु और चेले की है। गुरु और चेले की है। तो ध्यान से समझा जाए। एक गुरु जी थे, उनका नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने एक जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। उन्होंने खुला चैलेंज करते हुए कहा था, किसके? तो कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बनिक यौगिक के बारे में खुला चैलेंज किया था और उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। ये बात जो है उनका शिष्य जो है कौन? वोहलर। कौन? वोहलर। ये इसको अच्छी नहीं लगी ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने सोच लिया था कि जो गुरुजी बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया ही नहीं जा सकता है, मैं बना के दिखाऊंगा, मैं बना करके दिखाऊंगा। उसने कंटिन्यू गुरुजी के बात को एकदम चैलेंज की तरह दिल पे ले लिया और लगातार मेहनत करने लगा। और पहली बार ये जो बर्जिलियस ने जो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, ये 1900 ये 1915 में दिया था। कब दिया था? 1900 1915 में ये जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इनका शिष्य को ये बात पचा नहीं। इसने कंटिन्यू मेहनत करके प्रयोगशाला में, कहाँ? प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। अब देखिए जो गुरु जी की बात है इसको क्या कर दिया? साबित कर दिया कि इन्होंने जो कहा था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, बोहलर ने क्या कर दिया? गलत कर दिया और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना करके तैयार कर दिया। इस तरह से पूरे केमिस्ट्री जगत में, पूरे संसार में ये बात छिड़ गई कि सिर्फ यूरिया ही क्या, इसके अलावा और भी बनाया जा सकता है। करीबन करीबन 6 लाख कार्बनिक यौगिक अभी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन? कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन से बने यौगिक क्या है? मौजूद है। क्या है? मौजूद है। तो देखिएगा इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखा जाए कि कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना क्या है? जरूरी है। कार्बन के बारे में तो कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। कार्बन का संकेत सी है। और इसकी क्या परमाणु संख्या? क्या परमाणु संख्या कितना है? 6 है। अगर इसका निकाला जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या निकाला जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो 2,4 होता है। मतलब इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे आप संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं।
संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसे संयोजकता भी कह सकते हैं, संयोजकता भी कह सकते हैं। तो देखिए अभी तक जितना पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सब जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जिलियस ने। कब दिया? 1915 में। ठीक है। जीवन शक्ति में क्या कहा गया था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, यह सिर्फ कहाँ पाया जाता है? सजीवों के शरीर में पाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद देखिए जीवन शक्ति के सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध कर दिया? उनका चेला, उनका शिष्य कौन? वोहलर ने। किसने? वोहलर ने। ये इनका शिष्य वोहलर ने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना दिया? तो यूरिया। कौन है? यहाँ पर लिखा है यूरिया। यूरिया जो है सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। इस कार्बनिक यौगिक के बारे में जानने के लिए कार्बन के बारे में जानना क्या है? बहुत जरूरी है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4, संयोजकता कितना होता है? तो 4। ये सब क्या है? कार्बन के बारे में। और बात देखिए, अगर कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच में हम बॉन्ड देते हैं तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे जुड़े होते हैं? तो एक कार्बन जो है ना दूसरे कार्बन से वांडर वाल बल, वांडर वाल बल के द्वारा क्या रहते हैं? सभी के सभी कार्बन एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं ये। अब चलते हैं बताने कि ये जो है हाइड्रोकार्बन, क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और इसको पहले देखिए, इसमें होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। ठीक है। इसमें होता है, सॉरी एल्कीन नहीं होता है, सॉरी, इसमें हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र है। क्या है? इसका सामान्य सूत्र है। इधर होता है उसके बाद एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। और तीसरा हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। तो दोस्तों देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जोड़ो छोड़ो और घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ। इसमें जोड़ने का मतलब 2 जुड़ता है, इसमें छोड़ देंगे CnH2n, इसमें +2 नहीं करेंगे। और इसमें क्या आ जाएगा? CnH2n-2। इसमें जोड़ो, इसमें छोड़ो, इसमें घटाओ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है,
इसको जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा अब हम एल्केन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? एल्केन के बारे में। क्वेश्चन आ जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पहला कौन? संतृप्त। दूसरा कौन? असंतृप्त। इसको कहते हैं सैचुरेटेड, इसको कहते हैं नॉन सैचुरेटेड। अब देखो जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसका इसमें एक ही आ जाता है कौन? एल्केन। कितना है? एल्केन। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n + 2, CnH2n + 2, ठीक ना। लेकिन ये जो असंतृप्त है इसके 2 है, एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n - 2। ये बहुत ही धाकर चैप्टर है, ठीक ना। अब उसके बाद हम आपको एल्केन को है ना डिटेल समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एल्केन को डिटेल समझाते हैं हम। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए डिटेल से अब जानते किसको? एल्केन को। एल्केन क्या हो जाएगा? एल्केन। बहुत लोग इसे क्या पढ़ते हैं? ऑल्केन। इसकी विशेषता की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं एकल बंधन। क्या कहते हैं? एकल बंधन। उसके बाद इसमें जो है ना, देखिए एल्केन को जब तोड़ेंगे तो एल्केन को जब तोड़ेंगे ना तो एल्क + एन बनता है। मतलब जब जो सीरीज होता है कार्बन का, इसे याद रखिएगा, मेथ कार्बन संख्या 1, एथ कार्बन संख्या 2, प्रोप कार्बन संख्या 3, मेथ है प्रोप। उसके बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक्स हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट, नोन, लास्ट में डेक हो जाता है। क्या हो जाता है? डेक। तो इसमें कितना हो जाता है? कार्बनों की संख्या 4, इसमें कार्बनों की संख्या 5, इसमें कार्बनों की संख्या 6, इसमें कार्बनों की संख्या 7, इसमें कार्बनों की संख्या 8, इसमें 9, इसमें क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए ये जो है याद करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। याद अगर ये नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। पूरा केमिस्ट्री का खेल क्या है? यही है। क्या है? यही है। तो देखिए जब मेथ में जुटेगा कौन? एन। कौन होगा? एन। जैसे यहाँ पर है एल्क + एन, तो जब मेथ में जुटेगा एन तो बनेगा मेथेन। मेथ में जुटेगा एन तो क्या बनेगा? मेथेन। एथ में एथेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 को जो है एकदम बढ़िया से। तो काफ़ी ध्यान से समझा जाए तो हम एल्केन को समझने चले। किसको चले? एल्केन को समझने। तो इसका सामान्य सूत्र जो उसका प्रयोग करके लिखेंगे क्या? जब n = 1, इसलिए CnH2n + 2 इसका क्या है? फार्मूला है। तो Cn यहाँ पे कार्बन कितना रखेंगे? 1। कितना रखेंगे? 1। उसके बाद 2 × 1 +
2। तो देखिए सी अकेला हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 4, क्या हो गया 4। इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। इसका हम बोलेंगे कि इसका संरचना बनाइए, क्या बनाइए, संरचना। तो देखिए संरचना आ जाएगा, इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेंगे और चारों हैंड पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन समा जाएगा। ये इसका क्या हो गया, संरचना हो गया, ठीक ना। तो कार्बन नंबर 1 पर बनाए, कार्बन नंबर 1 पर बनाए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कार्बन नंबर 1 के अलावा अब 2 3 4 पर अभी तो पूरा रख के हमने बनाया था। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, तो देखिए उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए जब रखेंगे क्या, इसमें क्या रखेंगे, 2 2 रखिएगा ना, तो ये दोगुना से 2 अधिक होता है। क्या होता है, दोगुना से 2 अधिक होता है। तो C2 इसका दोगुना करेंगे तो 4 और 2 को उसमें जोड़ दीजिए। इसका क्या नाम पड़ेगा, एथेन। क्या नाम पड़ेगा, एथेन। इसका देखिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन कितना, 2, कार्बन कितना, 2, और इसके बाकी सब पर क्या दे देंगे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है इसलिए तो इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्या रहा, इसका संरचना रह गया। ये क्या था, दूसरा था। 3 में देखिए, अगर आप कार्बन का कितना लेते हैं, कार्बन का अगर आप लेते हैं कितना, 3, तो डबल से कितना, 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, कितना हो गया, C3H8। क्या बन गया, ये इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन। क्या नाम पड़ेगा, प्रोपेन। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना। तो बाकी सब पर क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। और ये इसका संरचना बनाना क्या है, आसान है। बाकी जो है 10 तक, बाकी जो है आप 10 तक समझने के बाद बना सकते हैं। जैसे देखिए अब मैं लाइन से लिख दूँ, अगर मैं लिखूँ C4 तो H कितना होगा, 10, कितना हो जाएगा, 10। अगर C हम 5 लिखते तो H कितना हो जाएगा, कितना, 12, कितना हो जाएगा, 12। अगर हम C लिखते 6 तो H कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। अगर C हम 7 लिखे तो H कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अगर C हम 8 लिखते H कितना हो गया, 18, ठीक है। अगर C लिखते हम कितना, 9, तो H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगर हम C लिखते हैं 10 तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब इतना जो है आप याद रखिए। और एल्केन समूह का है तो एन जुटेगा प्रत्येक रूप में, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेनोनेन और डेकेन। ये जो क्या है, आपको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए। इसके अलावा तीनों के जानने के बाद जो है ना, आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप। उसमें एल्कोहल, एल्कोहल आ जाएगा, जिसका सूत्र जो है ना सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो बहुत सारा जो है ना, इसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको पढ़ाने के बाद मैं नेक्स्ट बार आपको बताने वाला हूँ, क्या, नेक्स्ट बार बताने वाला हूँ एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।